हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने वियतनाम की ट्रिप की थी, चाइना की ट्रिप की थी। वियतनाम में लगभग 14 दिन रहा था, चाइना में 14 दिन रहा था। तो टोटल मेरे कितने पैसे खर्च हुए, सारा मेरा जितना भी एक्सपेंस था, बुलेट ट्रेन का, बस का, वीजा का, टोटल खर्चा इस पूरे एक महीने की ट्रिप में कितना आया। इस वीडियो में मैं 2 कंट्री का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वियतनाम का मैंने एक्सपेंस आपको बताया नहीं था। ठीक है, अभी मैं देखो कजाकिस्तान में हूँ, तो इससे पहले मैं चाइना में था और उससे पहले मैं वियतनाम में था। तो वियतनाम और चाइना का टोटल खर्चा कितना होता है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैंने वियतनाम और चाइना में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया था स्टे पे, यानी रुकने पे मेरा 1 रुपए भी खर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैंने काउच सर्फिंग का यूज किया था बहुत ज्यादा। मैं कैंप्स में रुका था, मैं लोकल लोगों के साथ रुका था। तो वियतनाम चाइना में लोकल लोगों के साथ रुक के मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ रहने पे। इस वीडियो के एंड में आप सबके लिए सरप्राइज भी है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो और बजट में घूमना चाहते हो मेरी तरह, तो आप सबके लिए मैंने एंड में एक बढ़िया चीज छोड़ के रखी है। ठीक है, तो देखना एंड में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वियतनाम के खर्चों पे। तो मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है, फूड, ट्रैवल और हॉस्टल का। जो कि स्टे का मेरा खर्चा नहीं हुआ, तो 2 ही में लेके चलते हैं, फूड और ट्रैवल। फूड में आ जाता है खाने पे कितना खर्चा किया, और ट्रैवल पे आ जाता है कि मेरा सिम में कितना खर्चा हुआ, बसेस मैंने ली थी तो उसमें कितना खर्चा हुआ, कुछ इधर उधर के आइटम खरीदे होंगे मैंने तो उसमें कितना खर्चा हुआ, और एक और खर्चा आ जाता है वो है वीजा का, कि वीजा पे कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वियतनाम का वीजा अगर आपको अप्लाई करना है तो ई वीजा आप अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट होती है उनकी, वियतनाम ई वीजा। आप गूगल पे सर्च करोगे तो अपनी डिटेल्स वगैरह डालो उस पर। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 30 दिन का वीजा के लिए अप्लाई करना। मैंने गलती की थी कि मैंने 15 दिन का अप्लाई किया था, तो उन्होंने 15 दिन का ही दिया था। 30 दिन का करता तो मैं शायद ज़्यादा रुकता वियतनाम में। वियतनाम का ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो पड़ा था इंडियन रुपीज़ में 2210 रुपये, यानी 2200 रुपये का वियतनाम का ई वीज़ा है। चाहे वो आप कितने दिन के लिए आप लो, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरे खर्चे पे आते हैं कि मेरा खाने में कितना खर्चा हुआ। तो खाने पे मैंने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है, ये मैंने लगभग पूरा लिखा हुआ हैगा और ये आप देख सकते हो। मैंने की है 1090 के मतलब यानी 3 0 और, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,90,000 रुपए मैंने खाने पे खर्च किए हैं। रुपए नहीं, सॉरी, ये वियतनामी डोंग है। तो हमारा 1 रुपए वियतनाम का 300 डोंग होता है। तो यानी टोटल मिला के कितना खर्चा हुआ है फूड पे, वो हुआ है 3575 रुपए, यानी 10,90,000 डोंग होता है हमारा इंडिया का 3575 रुपए। और ये मैं 13 दिन रुका था वियतनाम में। ठीक है, खाने का आपको समझ में आ गया। दूसरा खर्चा आता है ट्रैवल का। ट्रैवल में आप देखो, मैंने सिम ली थी तो 1.5 लाख की सिम थी, 1.5 लाख वियतनामी डोंग की। फिर मैंने बसेस ली थी, मैंने कैब खरीदी थी, मैंने फेस वॉश खरीदा था, मैंने 2 बार फेरी ली थी एक आइलैंड पे जाने के लिए। तो ये जो सारा खर्चा मिला के होता है वो होता है 7,45,000 डोंग, जो कि इंडियन रुपीस में अगर कैलकुलेट करो तो 2,440 रुपए। ठीक है, तो अब देखो टोटल कॉस्ट मैं बताता हूँ वियतनाम में मेरा कितना खर्चा हुआ। वीजा का 2210 रुपए, खाने पे 3575 रुपए, ट्रैवल और अदर एक्सपेंसेस पे मेरा 2440 रुपए। तो टोटल मिला के मेरा 13 दिन का वियतनाम का सारा खर्चा होता है 8,500 रुपए। तो हाँ दोस्तों, 13 दिन में वीजा के सहित मैंने 13 दिन में ट्रैवल किया वियतनाम में, और 8,500 रुपए में पूरा ट्रैवल कर लिया। पर डे का लेके चले तो 460 रुपए होता है सिर्फ। तो मेरे हिसाब से सही है। इसमें वीजा की भी कॉस्ट इंक्लूड है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है आपको। और बाकी मैंने बसेस बहुत ज़्यादा ली थी, फेरी ज़्यादा ली थी, तो इसलिए और ज़्यादा हो गया, वरना कम भी हो सकता था। अगर आप और बजट में ट्रैवल कर सकते हो तो और बजट में भी कर सकते हो। मैंने थोड़े और उल्टे सीधे उधर खर्चे कर दिए थे। अगर आप थोड़ा अच्छे से ट्रैवल करते हो, प्रीमियम ट्रैवल करते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपका ज़्यादा नहीं तो 15,000 20,000 इतनी खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छे से आप ट्रैवल करोगे तो भी। ठीक है, वियतनाम का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चाइना पे, क्योंकि चाइना में मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। और अभी मैं बैग लेके जा रहा हूँ थोड़ा बाहर घूमने के लिए, तो आपको रास्ते में आपको सारा बताता हूँ कैसे चाइना का रहा है खर्चा। तो चलो चाइना की बात करते हैं। आपको याद हो तो मैं 14 दिन रुका था चाइना में, तो मेरा स्टे पे 1 रुपए भी खर्चा नहीं हुआ था। और मैंने चाइना में लगभग 3 बुलेट ट्रेन और 2 नॉर्मल ट्रेन और काफी सारी बसेस ली थी ट्रैवल करने के लिए, मेट्रो भी ली थी। और जो चाइना का वीजा था वो मैंने वियतनाम से अप्लाई किया था, और उसमें मेरे पैसे हाँ लगे थे, अच्छे खासे लगे थे। तो लगभग 5,000 समथिंग लगे थे। एग्जैक्ट जो होता है 4,800 समथिंग, आप समझ सकते हो। तो इतना मेरा चाइना का वीजा लगा था। 15 दिन का मुझे मिला था। अगर मैं ज़्यादा अप्लाई करता तो ज़्यादा मिल जाता। तो आप लोग अगर अप्लाई करो तो ज़्यादा का करना, 30 दिन का करना, अगर ज़्यादा रुकने का मन हो तो। अभी मैं कहाँ हूँ तो मैं बता दूँ, मैं कजाकिस्तान में हूँ। कजाकिस्तान, लेकिन ये मेरा दूसरी टाइम है। मतलब पहली बार मैं आया था, फिर मैं अलग कंट्री चला गया था, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। फिर से मैं कजाकिस्तान आ चुका हूँ और अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो अभी ये मेरा करंट स्टेटस है। अभी जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं, नई नई चीज़ें आप देखने वाले हो।
खैर चलो अब चाइना के एक्सपेंस पे आते हैं, मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ चाइना में। ठीक है, तो खाने की बात करते हैं। खाने में मेरा जो खर्चा हुआ है, मैंने फ़ोटो खींच लिया उस कॉपी की जिसमें लिखा था मैंने सब कुछ, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। चाइना में जो करेंसी चलती है वो युआन चलती है, RMB भी बोलते हैं। तो 1 RMB जो होता है वो इंडिया का 12 रुपये समथिंग होता है, 11.5 आप समझ सकते हो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर के लिए। तो मेरा लगभग कितना 255 RMB खर्च हुआ था 14 दिन में। 255 RMB जो कि हमारे इंडिया का होता है 3050 रुपये। तो यानी मेरा सही है, मतलब खाने का देखे तो पर डे खा रहा था 3000 रुपये लगभग खर्च हुए हैं उसमें मेरे, जो कि वीज़ा का कॉस्ट भी नहीं है इतना तो ठीक है। मैंने नूडल्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, मैं ड्रिंक बहुत पी है, ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और खाना खाया, अच्छा खाया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिम मैंने जो ली थी मैंने 50 युआन में ली थी, तो जो लगभग 600 रुपये समथिंग सस्ती मिल गई थी। फिर उसके बाद आते हैं कि बुलेट ट्रेन पे। तो सबसे पहले मैंने जो बुलेट ट्रेन ली थी वो मैंने ली थी, एक जगह थी डोंगसिंग नाम से, और उधर से फिर एक और जगह थी, मैं नाम भूल गया, नैनिंग शायद, हाँ नैनिंग के लिए ली थी, तो वो लगभग 50 युआन की थी। फिर दूसरी मैंने एक और ली थी ग्वांगझाओ आने के लिए, तो वो 250 युआन की थी, लगभग 2,500-3 हज़ार की ट्रेन थी वो। तो वो बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस था, लेना था तो ले ली। और फिर एक और तीसरी बुलेट ट्रेन ली थी, वो छोटी सी थी, वो लगभग 40 युआन की थी, तो इसमें मेरे खर्च हुए। फिर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। फिर मैंने एक बहुत लंबी ट्रेन, 2 लंबी ट्रेनें ली थी अपना साउथ चाइना से लेकर नॉर्थ चाइना जाने के लिए। तो जो पहली लंबी ट्रेन थी वो थी ग्वांगझाओ से चोंगचिंग के लिए, जो कि लगभग 199 RMB 199 200 RMB समथिंग था, तो वही होता है हमारा 2500 रुपये। और दूसरी एक और ली थी वो थी 323 RMB यानी 330 युआन, जो कि फिर से 3,500-4 हज़ार रुपये समथिंग होता है। तो बहुत पैसे खर्च किए मैंने चाइना में। ठीक है, तो टोटल मेरा ये ट्रैवल वाला जो सेगमेंट है उसमें जो खर्चा होता है वो होता है 968 युआन, यानी 1000 युआन ही समझ लो आप। तो जो कि इंडियन रुपीज़ में जो पैसे मैंने खर्च किए हैं ट्रैवल सेगमेंट में वो थे 12,665 रुपये, मतलब 12,615 रुपीज़। तो इसमें सारे मेरे ट्रेन के खर्चे हो गए। और एक और ट्रेन मैंने ली थी, लेकिन वो ट्रेन मेरी एक लोकल ने पे कर दिया था, मैंने तो मना किया था, बट उन्होंने फिर पैसे मुझसे लिए नहीं। तो वो भी लगभग कितने 90 RMB यानी 1000 रुपये की वो भी थी। तो इसमें टोटल 12,615 रुपये 665 रुपये खर्च हुए। तो यानी टोटल मेरा जो चाइना का खर्चा हुआ है, जिसमें खाना पीना, मेरा ट्रेन का खर्चा, रहने का, आने जाने का, बसेस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो होता है 15,715 रुपये, जो कि 14 दिनों का है। तो यानी पर डे का अगर आप देखो तो मेरा 1122 रुपये खर्च हो रहा था। चलो मैं इधर पर भी बस में आ गया हूँ, अभी आगे का आपको बताता हूँ। तो कहाँ पर थे कि विदाउट वीज़ा ये खर्चा है मेरा। हाँ, तो भाई चाइना में मेरे लगभग 15,715 मतलब 16,000 कुछ खर्च हुए। और अगर वीज़ा को मिला दूँ तो मेरा टोटल जो खर्चा होता है चाइना का सब कुछ मिला के वो होता है 20,545 रुपये। तो 20,000 साढ़े 20,000 रुपये आप समझ लो। तो ये मेरा चाइना का टोटल खर्चा हुआ है, और लगभग 14 दिन हम रुके। तो यानी पर डे का खर्चा आप देखो तो 1460 रुपये होता है। तो 1500 रुपये आप मान सकते हो, तो मतलब हर दिन 1500 खर्च हो रहे थे, जिसमें वीज़ा भी इंक्लूडेड है पर डे का। ये तो समझ गए होगे चाइना में कैसा क्या खर्चा हो सकता है। एक एक्सपेक्टेशन आपको मिल गई होगी कि अगर आप मान लो मुझसे भी अगर कम बजट में घूमने वाले इंसान हो तो आपका कितना 20,000 की जगह 12,000 खर्च होगा 15 दिन में, कम करोगे। और अगर मुझसे ज़्यादा अगर अच्छे से ट्रैवल करते हो तो फिर तो भाई 40,000 50,000 भी खर्च हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये चीज़ सुन के शॉक हो जाओगे, चाइना इतना महंगा है नहीं जितना लगता है हमें। उधर पर खाना भी बहुत सस्ता है। उधर की अगर किलोमीटर के हिसाब से अगर ट्रेन का प्राइस देखे तो वो भी सस्ता है। मैंने क्या 1000 किलोमीटर क्रॉस किए, 1500 किलोमीटर क्रॉस किए सब 2000 में, तो उस हिसाब से देखें तो वो सस्ता है। और अभी मैं कज़ाकिस्तान में हूँ, तो मुझे ना पता कज़ाकिस्तान महंगा लगता है चाइना के मुकाबले। चाइना काफ़ी सस्ता है, कज़ाकिस्तान थोड़ा महंगा लग रहा है, रसिया भी और महंगा होगा। आगे मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ या जो कंट्री से आया हूँ वो ज़्यादा महंगी है, चाइना सस्ता है अभी भी। चाइना वीज़ा के बारे में बात करते हैं तो देखो यार, मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे नहीं थे, और जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो मैंने चाइना की वीज़ा वाली वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वो देख लेना, मेरे चैनल पर जाओ देखो। अब चलो सरप्राइज़ की बात करते हैं, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। तो यार देखो, मैं ना एक ट्रैवल बुक अपनी लॉन्च करने वाला हूँ। अगर आपके जैसे सवाल होते हैं, आप लोग मुझे इतने मैसेज करते हो, आई एम सो सॉरी, मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं खुद बिजी रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा। और आप सबके लगभग एक जैसे ही सवाल होते हैं कि ट्रैवल स्टार्ट कैसे करें, शुरू कैसे करें, हिम्मत कैसे लाएं, घर वालों को कैसे मनाएं, पैसे कहाँ से लाएं, पैसे कमाएं कैसे ट्रैवलिंग से, और स्पॉन्सर कैसे मिलते हैं, प्रमोशंस कैसे आते हैं, बजट में कैसे घूमते हैं, वीज़ा कैसे लेते हैं, इंडिया में कैसे घूमें, कहाँ कहाँ घूमें, कैसे शुरू करें, मतलब यही सब सवाल होते हैं।
तो यार सबको वही जवाब देते देते मुश्किल है वो चीज़ करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक बुक लॉन्च कर रहा हूँ, एक ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब वो एकदम वो कोई हार्ड कॉपी लॉन्च नहीं कर रहा, ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ जो कि छोटी सी रहेगी, मतलब 25-30 पेज की रहेगी, जिसमें मतलब एकदम पॉइंट की बातें होंगी, थोड़ी बहुत मेरी कहानी भी होगी, मैंने कैसे शुरू किया और मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम किया, सॉल्यूशन ढूंढा। तो वही सब मैं उस बुक में बताने वाला हूँ। और वो एक ऐसी बुक रहेगी, अगर आपने वो पढ़ ली, समझ ली, तो आप ना ट्रैवल करना शुरू कर दोगे। जो हिम्मत होती है ना वो आ जाएगी। देखो ट्रैवल तो कर कोई भी सकता है, लेकिन वो एक हिम्मत चाहिए होती है, कई लोगों को पता नहीं है शुरू कैसे करते हैं। तो वो बुक से आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, और वो एकदम फ्री में मैं देने वाला हूँ, मतलब 2000 लोगों के लिए, पहले 2000 लोगों के लिए वो एकदम फ्री में रहेगी। फिर उसकी कुछ प्राइस मैं कर दूंगा, वो आगे आपको पता चलेगा। तो यार एक नीचे ना मैं वीडियो दे दूंगा, इंस्टाग्राम की अपनी लिंक दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो भी डाली है इस चीज़ के ऊपर, तो आप देख सकते हो। और जब मैं लॉन्च करूंगा आज से 15 दिन बाद, तो आप लोग पहले ले लेना, मैं सजेस्ट करूंगा, और रिव्यू देना, बताना कैसे क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकता हूँ, बाकी आप लोग भी सपोर्ट करो मेरा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी UPI ID भी दे दूंगा, तो अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से, जो भी आपको सही लगे तो आप वो कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो, या और कोई अगर सजेशन देना है, कुछ अगर बताना है, तो वो आप कमेंट में बताना, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछना। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।